इस लोकसभा चुनाव में दो ऐसे उम्मीदवार जीत कर आए हैं जो गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं। आतंकवाद के आरोप के बीच दोनों ही उम्मीदवारों ने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। अब इससे 18वीं लोकसभा के लिए एक बड़ी ही अजीब स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि कानून के तहत उन्हें नए सदन की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए। पंजाब के खंडूर साहिब सीट पर कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल ने जीत दर्ज की, जबकि जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट पर आतंकवाद की फंडिंग के आरोपी शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने जीत दर्ज की। इंजीनियर राशिद आतंकवाद की फंडिंग के आरोप में 9 अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिंह को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनडीए के तहत गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेल में बंद इन नए चुने गए सांसदों को शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी? अगर हां, तो कैसे? इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं को समझते हुए संवैधानिक विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधान का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। आचार्य ने कहा कि क्योंकि वे फिलहाल जेल में हैं, इसलिए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहली बात यह है कि इनको आखिर ओथ लेना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं उनके परमिशन से, कोर्ट के परमिशन से वो आ सकते हैं और ओथ ले सकते हैं। लेकिन ये आएंगे पुलिस के साथ, पुलिस इनको लेके आएंगे वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तक, गेट तक पुलिस इनको लाएंगे और उसके बाद वहाँ की जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की उनको हैंडओवर करेंगे और उसके बाद वो अंदर आएंगे, ओथ लेंगे और उसके बाद पुलिस के साथ वो वापस चले जाएंगे जेल में। फिर कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम पार्लियामेंट में होता है, कोई वोटिंग वगैरह होता है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट वोटिंग वगैरह होता है, उसमें अगर भाग लेना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से वो आ सकते हैं परमिशन लेके, क्योंकि जो जेल में है जो बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो यह है उसके जो प्रोसीजर यही है। ऐसे कई लोग इस तरह से जेल से जीते हैं, वो इसी तरह वो आए हैं और चले गए हैं। तो इस सवाल का तो यही जवाब है, पार्लियामेंट के जो नॉर्मल पेरोल होता है ना, वही वो नहीं है। ये यहाँ पर एक ख़ास काम के लिए आते हैं। पार्लियामेंट में एक ख़ास कोई चीज़ वो करने के लिए आते हैं, वोटिंग करने के लिए आते हैं या किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो ख़ास पर्पस के लिए उनको परमिशन मिलता है और उसके बाद वो काम करने के बाद वो वापस चले जाते हैं, यही है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा। कानूनी पहलुओं को और साफ करने के लिए आचार्य ने संविधान के अनुच्छेद 101 का हवाला दिया, जो अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना सांसद के दोनों सदनों से सदस्यों की गैर मौजूदगी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद वे लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर ये बताएंगे कि वे किस कारण से सदन में मौजूद नहीं रह पाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष उनके अनुरोधों को संसद की समिति के पास भेज देंगे। समिति तय करेगी कि सदस्यों को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसके बाद अध्यक्ष सदन में सिफारिश पर मतदान कराएंगे। वहीं अगर इंजीनियर राशिद या सिंह को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल जेल की सजा होती है, तो वे 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लोकसभा में अपनी सीट तुरंत गंवा देंगे। अदालत के फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है। इस निर्णय के तहत जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 को निरस्त कर दिया गया था, जिसके तहत दोषी सांसदों और विधायकों को अपने दोषी साबित होने के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता था। ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।